सबसे पहला क्वेश्चन है दो धरती मसावात की तारीफ करें। तो इसका मैं आंसर लिखूंगा ऐसी मसावात जो किसी नामनून मुतगय्यर के मरबा पर मुश्तमिल हो, मगर हाँ जी कंडीशन क्या होगी, मगर उसकी कुव्वत 2 से ज्यादा ना हो। दो धरती मसावात कहलाती है। इसकी म्यारी शक्ल ये है। तो म्यारी शक्ल बच्चों कौन सी होगी, A(x² + B(x + C) बराबर है 0। लेकिन साथियों कंडीशन थी कि इसका जो अगली सर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये दो धरती मसावात नहीं रहेगी। अब दूसरा सवाल है, दो धरती मसावात को हल करने के तरीके के नाम लिखें। तो हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा होगा जी, बदरिया मुफरद तहजीब। दूसरा तरीका कौन सा होगा, बदरिया तकमीले मुरब्बा। तीसरा तरीका कौन सा होगा, बदरिया दो धरती फार्मूला। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि आपके पास ये पार्ट है A B C, इनको आपने म्यारी मसावात की शक्ल दे दिया है जस्ट लाइक दिस। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, x over x + 1 plus x + 1 over x बराबर है 6 के। तो इसकी शक्ल हमने बनानी है ये वाली, कौन सी थी, ax² + bx + c = 0। ये हमें चाहिए, इस तरह की शक्ल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे अगर सवाल को देखें तो ये फ्रैक्शन वाली रकम है, हम इसकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है आप इसका एलसीएम ले लें, जियोग्राफिकल ले लें। तो जियोग्राफिकल में जो फ्रैक्शन के अंदर यानी मखरज के अंदर जो रकमें आपको नजर आ रही हैं उनको एज सच एलसीएम बना दें। x + 1 × x, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इन दोनों रकमों को आप इस रकम से तकसीम करें, जो जवाब आए ऊपर वाली रकम से ज़रब दे दें। अच्छा जी, इनको तकसीम करते हैं इनसे, तो ये x + 1 कट गया, पीछे बच गया x को ऊपर वाली रकम से ज़रब दें तो ये बन गया हमारे पास x²। अब आगे प्लस है प्लस लगाएं, माइनस है माइनस लगाएं।
इसी रकम को, इसी जवाब को इस रकम से डिवाइड करें तो एक्स से कट गया, पीछे बच गया एक्स प्लस वन, इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन, तो उसका हो गया स्केयर बराबर है 6। ऊपर अब स्केयर ऊपर कर दें, नीचे वाली रकम को ضرب दे दें, एक्स स्केयर प्लस, अब यहाँ पे कुलिया लगेगा, कुलिया जो आप याद करते हैं वो कौन सा कुलिया है जी, ए प्लस बी इसका स्केयर, तो वो किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। तो आपने ये कुलिया अप्लाई करना है। अब कुलिया अप्लाई करें इसके ऊपर, तो कैसे आएगा जी, एक्स स्केयर, ये पहली रकम जैसे थी वैसे, इसके ऊपर ये कुलिया फिट करें, ए एक्स के बराबर बी ए के बराबर, तो क्या आएगा, एक्स का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 कुलिये वाला एक्स और 1, नीचे क्या आएगा, नीचे सिंपल सी ضرب है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स, एक्स इक्वल टू 6। अब ऊपर हल कर लें जरा, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ गया 2x, नीचे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स इक्वल टू 6, इनको जमा करें, 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स इक्वल टू 6। ये सारी रकम जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये वाली, इसको दूसरी तरफ ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जवाब आएगा, 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को जमा करें, 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x स्केयर प्लस 6x। अच्छा, अब यहां पे देखें, अददी सारा x का, इस तरफ है 6, इस तरफ है 2 यानी 2, तो बड़ा कौन सा है 6, तो इन सारी रकमों को उठा के हम उस साइड में ले जाते हैं, तो पहले ये वाली साइड लिख लें, 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये सारा पार्ट हमने इधर से उठाया उधर शिफ्ट किया, तो इनकी साइन अलामतें चेंज हो जाएंगी, -2x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर से माइनस करें, एक्स वाली एक्स से करें, बाकी कांस्टेंट लिखते हैं, 6x स्क्वायर -2x स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारा 4x स्क्वायर जमा 6x -2x, तो इसका आंसर आ गया जमा 4x। अब पीछे -1 है वो लिख दें। तो बच्चों ये हमारी बन गई है दो डबी मसावात की मियारी शक्ल, ये वाली। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट जो कि बी वाला है, तो मैं इसको रेस कर देता हूं। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 4 ओवर x -2 प्लस x -2 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसी बात को उसी तरह करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ग्राफिकल ले लेंगे, तो जो पहले तरीका लगाया था वही लगाएंगे इधर भी। तो फ्रैक्शन के अंदर जो जो रकम है उसको आप एलसीएम बना दें, x -2 इंटू एक्स, और तो कुछ नहीं है, नहीं है बराबर यहाँ पे ये 0। अब इस रकम को इससे डिवाइड करें तो x -2 काट गया, पीछे x लगा, x को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करें, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस, अब इस रकम को इससे डिवाइड करें, x से कट गया, इसका आंसर आएगा x -2 को x -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब जिस रकम के नीचे कोई चीज नहीं होती उस रकम को हम इसी एलसीएम के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स।
अच्छा जी, इसको थोड़ा आगे कर दें। अब मल्टीप्लाई करें और इसका स्केयर ओपन करें तो अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो है a माइनस बी होल स्केयर, ये बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो आप इनको अप्लाई करें फार्मूले को, x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4x प्लस इनको स्केयर को ओपन करें x स्केयर प्लस 2 स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स तो 4x स्केयर, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो माइनस 8x। नीचे आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0। इनका स्केयर ओपन करें जरा, एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस एक्स स्केयर प्लस 4 2 का स्केयर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो 4x प्लस 4x स्केयर माइनस 8x ओवर एक्स स्केयर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब ऊपर देखिए कौन कौन सी रकमें काट रही है जी, आपकी रकम काट रही है ये 4x प्लस ये 4x माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 4x स्केयर 1 2 3 तो ये हमारे पास हो गए 1 2 और 4 6x स्केयर। ये 3 रकमें थी, 1 2 3 रकमें और इनके अर्धी साथ जमा करें, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और ये 4 1 प्लस 4 6x स्केयर। अब x के बगैर x स्केयर के बगैर माइनस x माइनस 8x बाकी कांस्टेंट प्लस 4। नीचे क्या था x स्केयर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो जब भी बच्चों याद रखो मसावात की दूसरी तरफ 0 हो तो जो मसावात के नीचे रकम आती है फ्रैक्शन में वो दूसरी तरफ जाकर 0 से मल्टीप्लाई होती है, खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6x स्केयर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्योर दो दर्जी मसावात बन गई है। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट सी वाला, वो कौन सा है, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। ये वाला तीसरा पार्ट x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, इसको दो दर्जी मसावात में लेके आना है। तो जो रकम फ्रैक्शन में है उसको मल्टीप्लाई करें सिंपल। अब इस रकम को इससे डिवाइड करें, पीछे x बचेगा, x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x जमा 3 ज़रब x नफी, इसको इससे डिवाइड करें, x काट गया, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई करें सिंपल, इसमें स्केयर दिया है x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें क्योंकि आपकी अलामतें चेंज हुई हैं, x इंटू एक्स स्केयर x इंटू प्लस 4 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20। नीचे देखें जी क्या आता है, x इंटू एक्स स्केयर x इंटू 4 इक्वल टू 1। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करना है और इनको भी हल करना है। पहले x स्केयर प्लस 3x माइनस ब्रैकेट अभी रहने दें, x स्केयर प्लस 4x माइनस 5x तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 20 ओवर x स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 1। माइनस से मल्टीप्लाई करें इसको, x स्केयर प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 20 ओवर एक्स स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 1। ये वाली रकम जो डिवाइड हो रही है इसको आप उस तरफ ले जाए तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों में से अगर चेक करें तो ये जो हमारे पास एक्स स्केयर है एक्स स्केयर से कट जाएगा।
ठीक हो गया भाई। पीछे क्या बचेगा जी, 3x प्लस एक्स 4x प्लस 20 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1। अब इसी रकम को उधर ले जाओ उस साइड में, तो 4x प्लस 20 इक्वल टू 1 इंटू दिस रकम, तो ये सिंपल आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये सारी रकमें उठा के उस तरफ भेजिए, दूसरी तरफ भेजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 4x से कट गया, हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप बता सकते हैं ये प्योर दो दर्जी मसवात है, ये वाली जी प्योर दो दर्जी मसवात है, लेकिन इसमें एक्स वाली रकम स्किप है। अब अगला सवाल हल करते हैं, बदलिया तकजी हल करें। तो पहला पार्ट सबसे ए वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये रेट। अब इनके दो हिस्से करने हैं, पहली दो रकमें और अगली दो रकमें। पहली दो रकमों में कॉमन क्या आएगा, x प्लस 4, अगली दो रकमों में कॉमन आएगा माइनस 5, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, आप इसको अलग लिख लें और x माइनस 5 अलग लिख लें। अब या तो ये रकम 0 है या ये रकम 0 है, क्यों, क्योंकि उसके बराबर 0 लिखा हुआ है कि किसी भी दो रकमों का असली तरफ 0 आता है जब उनमें से कोई एक रकम 0 हो, तो हम कहते हैं कि या तो ये 0 है या फिर ये वाली रकम 0 है, तभी जाके आंसर 0 आया। तो इस साइड से हमारा जवाब आ जाएगा -4, इस साइड से जवाब आ जाएगा +5। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, -4 और 5। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है जी, वो मुझे लग रहा है आसान ही है। 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो पहले तो इसकी दो दर्जी मसावात बनाए। दो दर्जी मसावात कैसे बनेगी, इसको पहले हल करें। 3y² इक्वल टू y² माइनस 5y। अब इन सब को इधर ले आए, 3y² माइनस y² प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये 3 में से एक निकाले, 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। अब दोनों रकमों में से y कॉमन ले लें, सिंपल सी बात है, y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब फिर हमारे पास दो रकमें बाकी हैं जिनका जवाब 0 है, तो हम लिखेंगे या तो ये रकम 0 है या फिर ये वाली रकम 0 है, y इक्वल टू 0 या फिर 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस वन। अब ये तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा, इससे y की कीमत निकाल लें। 2y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5/2। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखें, क्या आएगा, 0 और -5/2। अब सी पार्ट करते हैं जी। सी पार्ट क्या है जी, 4 - 32x, सी पार्ट 4 - 32x इक्वल टू 17x²। अब इसको पहले तरतीब दें, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब वही कैटेगरी अप्लाई करें जो इधर की थी। ए और सी क्या है, ए है हमारे पास 17, सी क्या है हमारे पास -4। ए और सी को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जवाब आ गया -68। इसकी फैक्टराइजेशन करें 68 की, 2 3 3 4 2 17 17 1। तो ये आए हमारे पास जोड़े 2 × 2 × 17, तो ये दो ही बन सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये वाला 2 × 2 यानी 4 4 मल्टीप्लाई 17 68। लेकिन जब इनको जमा या नफी करें 4 + 17 या 4 - 17, तो
तो ये हमारा आंसर -32 नहीं आ रहा, ये +32 नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, इन दो को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 इंटू 34। अब ये होगा तो 68 ही, लेकिन 2 माइनस 34 -32, आप ऐसे करते हैं, इसको माइनस कर देते, इसको प्लस कर देते। अब हमारा जो आंसर आएगा -2 + 34, तो ये आ जाएगा -32। अब इनके साथ क्या लगाना है, x, इनके साथ क्या लगाना है, x, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये हमारी सेंटर वाली रकम आ गई। अब इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे 17x² - 2x + 34, बल्कि 34 इधर लिख लें, + 34x - 2x - 4 = 0। अब इन दो रकमों से क्या कॉमन आएगा और इन दो रकमों से क्या कॉमन आएगा, यहां से आएगा 17x कॉमन, 17x कॉमन, अंदर आ जाएगा x + 2, यहां से आएगा -2 कॉमन, तो x + 2 = 0। अब x + 2 दोनों में कॉमन है, इसको लैदा लिख लें, और 17x - 2 ये कॉमन बन गया, ये लैदा लिख लें। अब दो रकमों का आसपास तरफ 0 कब होगा, जब कोई एक रकम 0 होगी, तो हम कहते हैं या तो ये रकम 0 है, ये वाली x + 2 0 है, या फिर 17x - 2 ये 0 है। तो इधर से क्या जवाब आएगा, x = -2, यहां से क्या आएगा 17x = 2, और ये 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -2/17। अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया डी वाला, वो हम इधर कर लेते हैं। डी पार्ट x² - 11x = 152। इसको पहले तरतीब दें, x² - 11x - 152 बराबर है 0। अब a और c को तरफ दें तो हमारे पास आ जाएगा -152। अब 152 की तजदीद करें, फैक्टराइज करें, तो 2 7 बार 14, 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, 2 8 बार, 2 19 बार, यानी 2 19 बार 38, और 19 बार, ठीक है। अब इसके फैक्टर बने हमारे पास 2 × 2 × 2 × 9, 19। इनके दो हिस्से ऐसे करें इन दोनों के कि हमारा जवाब जो है मल्टीप्लाई करें तो यही आए, और अगर जमा नहीं करें तो ये वाला -11x आए। तो मैं कहता हूं कि ये पहले तीनों कर लें और ये वाला कर लें, तो 2 × 2 × 2 8, 2 2 × 4, 4 2 × 8, और ये क्या बन गया 19। अब 8 और 19 को अगर जमा नहीं करें तो क्या आएगा -11, ये तो हमारा वैसे पहले बन गया। अब इन दोनों के साथ क्या करना है, x लगा दें, इधर भी लगा दें। अब -11x, इसकी जगह पे हम ये वाली रकम लिखेंगे, x² - 11x की जगह पे मैं लिखूंगा +8x - 19x, आगे क्या आएगा -152 = 0। अब इसके भी दो हिस्से, इसके भी दो हिस्से, इसमें से x कॉमन तो x + 8, इसमें से -19 कॉमन तो x + 8, 19 8 और 152। अब x + 8 कॉमन है, इसको लैदा लिख लें, x - 19 ये लैदा लिख लें। अब दो रकमों को असल ज़रब तारी 0 होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जब कोई एक रकम 0 हो तो हम कहते हैं जी या तो x + 8 0 है, या फिर x - 19 0 है। यहां से आंसर आ जाएगा -8, यहां से आंसर आ जाएगा +19। तो सॉल्यूशन साइड हमारा बन जाएगा -8 और 19।